हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स स्कोप। आज का टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर 8 ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू सपोर्ट किया जाता है, जैसे कैश मेमो, कैश रिसीप्ट, इनवॉइस, बिल, डेबिट एंड क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप, चेक। ठीक है, दोज बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स। और इन्हीं जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? सबसे हमने पहले क्या देखा था? कैश मेमो। तो कैश मेमो के बारे में जानते हैं क्या होता है? व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स फॉर कैश। जब एक ट्रेडर क्या करता है? सामान बेचता है, गुड्स बेचता है, किसमें? कैश में। तो जब कैश में गुड्स बेचेगा, ही गिव्स अ कैश मेमो, तब वो कैश मेमो देगा। ठीक है, एंड वेन ही परचेजेस गुड्स फॉर कैश। लेकिन जब वो गुड्स परचेज कर रहा है कैश में, ही रिसीव्स अ कैश मेमो, तब उसको कैश मेमो मिलता है। ठीक है, डिटेल्स regarding the item quantity, rate and the total price is mentioned in the cash memo। अब कैश मेमो में क्या क्या मेंशन होता है? जो भी आइटम आपने सेल किया है, उसकी कितनी क्वांटिटी सेल करी है, उसका पर का रेट क्या है, उस एंड टोटल प्राइस इज मेंशन, और टोटल कितना हुआ, वो सारी चीजें मेंशन होती है। कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैश मेमोज। और इन कैश मेमोज के ही बेसिस पे जो है ट्रांजेक्शन को, कैश ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट आता है इनवॉइस एंड बिल। इनवॉइस और बिल की बात करते हैं। व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, जब उधार पे सामान बेचता है, ठीक है, ही प्रिपेयर्स अ सेल इनवॉइस, तब वो सेल इनवॉइस बनाता है या बिल बनाता है, which contains the name of the party to whom goods are sold। जिसमें क्या मेंशन होता है कि जिस पार्टी को उधार पे, अभी पैसे नहीं मिले हैं, उधार पे सामान बेचा है, तो उस पार्टी का नाम लिखा होता है, जिसमें which contains the name of the party to whom goods are sold, जिसको गुड्स बेची गई हैं, रेट क्या चल रहा है, क्वांटिटी कितनी है, टोटल अमाउंट ऑफ सेल कितना है, ये सारी चीजें क्या होती है? मेंशन्ड होती हैं। ठीक है, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सेल इनवॉइस इज सेंड टू द परचेजर एंड इट्स डुप्लीकेट कॉपी इज केप्ट फॉर मेकिंग रिकॉर्ड्स इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब देखो क्या करता है, जो सेलर होता है, जो सेलर ने इनवॉइस बनाया, सेल इनवॉइस बनाया, वो ओरिजिनल बिल किसको दे देता है? परचेजर को दे देता है, क्योंकि वो भी तो अपनी बुक्स में वैसे ही कोई प्रूफ होना चाहिए ना एंट्री के लिए, तो परचेजर उसी प्रूफ के थ्रू करेगा। और एक जो डुप्लीकेट बिल है, क्योंकि उसको भी पता है बिल वही लिख रहा है, तो उसके पास उसका जो डॉक्यूमेंट होगा, वो जो डुप्लीकेट बिल होता है, वो अपने पास रख लेता है अपनी बुक्स में एंट्रीज के लिए। ठीक है, सिमिलरली अब आगे क्या कह रहे हैं? सिमिलरली व्हेन अ ट्रेडर परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर गुड परचेज कर रहे हो, अभी तक क्या कर रहे थे? सेल कर रहे थे, अब गुड्स परचेज कर रहे हो, ही रिसीव्स अ क्रेडिट बिल या इनवॉइस बिल, वो क्या करेगा? रिसीव करेगा। जब क्या करेगा? ट्रेडर परचेज करेगा। कौन सी परचेजेस? क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम द सप्लायर ऑफ द गुड्स। और ये किसको मिलेगा? ये किससे मिलेगा उसको? सप्लायर। मतलब अगर हम ट्रेडर हैं तो हम सामान बेचते भी होंगे, सामान खरीदते भी होंगे। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए है, वो सेलर भी है, बायर भी है। ठीक है, उसकी दोनों एंट्रीज होंगी, सामान खरीदता भी होगा, बेचता भी होगा। तो जब सामान वो बेचेगा, तो इनवॉइस बिल वो क्या करेगा? इशू करेगा। ठीक है, मतलब वो इनवॉइस बिल देगा। और जब वो एज अ परचेजर वो सामान खरीदेगा उधार पे, तो उसको इनवॉइस मिलेगा किससे? सप्लायर ऑफ गुड्स। वी मेक एन
इनवॉइस ऑन क्रेडिट सेल बट रिसीव्स अ बिल ऑन क्रेडिट परचेज। ठीक है, अब हम वही चीज इन्होंने कहा है, वी मेक एन इनवॉइस। जब हम इनवॉइस कब बनाते हैं, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तब इनवॉइस बनाते हैं, और जब आप क्रेडिट परचेज करते हो तो आप जो है इनवॉइस रिसीव करते हो। दो टू टर्म्स आर यूज सिनोनिमसली एंड मीन द सेम थिंग, और दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसीप्ट। रिसीप्ट की बात करते हैं, व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम अ कस्टमर ही इशूज अ रिसिप्ट containing the date, amount and the name of the customer। ठीक है, जब उसने क्या किया, ट्रेडर को पैसा मिल गया कस्टमर से, ठीक है, तो वो क्या इशू करेगा, रिसिप्ट इशू करेगा, जिसमें क्या मेंशन होगी, डेट मेंशन होगी, अमाउंट मेंशन होगा और कस्टमर का नाम मेंशन होगा। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द रिसिप्ट इज गिवन टू द कस्टमर। आप कहीं पे भी जाते हो, ओरिजिनल कॉपी आपको मिल जाती है, एंड its duplicate copy is kept for making records in the books of accounts। और books of accounts में रिकॉर्ड करने के लिए उसकी डुप्लीकेट कॉपी सेलर अपने ही पास रखता है, या जो जिसको पैसा रिसीव हुआ है ओनर को ही होगा, तो वो क्या करेगा, कस्टमर से ओनर को ही तो होगा रिसीव। ठीक है, तो जो रिसीव कर रहा है वो डुप्लीकेट बिल से जो है रिकॉर्डिंग करेगा। इन द सेम वे वेन एवर वी मेक पेमेंट, जब आप पेमेंट करते हो, वी ऑब्टेन अ रिसीप्ट फ्रॉम द पार्टी टू whom वी मेक द पेमेंट। जिस पार्टी को हम पेमेंट करते हैं तो उससे रिसिप्ट हमको मिलती है, पैसा हमारे पास से चला जाता है, रिसिप्ट हमको मिल जाती है। और अगर हम कस्टमर से पैसा ले रहे हैं तो हम उसको रिसिप्ट देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट की बात करते हैं, व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू अ सप्लायर। जब हम सप्लायर को क्या करते हैं, सामान रिटर्न करते हैं। पहले आपने सामान खरीद लिया उससे, फिर आपको कुछ डिफेक्टिव लगा तो आप क्या करते हो, सामान उसको क्या कर देते हो, वापस कर देते हो, रिटर्न करते हो। वी प्रिपेयर अ डेबिट नोट, तब उसमें क्या, उस सिचुएशन में क्या बनता है, डेबिट नोट बनाया जाता है, एंड सेंड इट टू द सप्लायर विद द रिटर्न गुड्स। जो भी गुड्स रिटर्न की गई है उस गुड्स भी साथ में रिटर्न करते हो, साथ में उसको क्या देते हो, डेबिट नोट भी देते हो। ठीक है, डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट्स दैट सप्लायर अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड। डेबिट नोट जो है, डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट है जो ये इंडिकेट करता है कि जो सप्लायर का अकाउंट है, मतलब जिससे उसने सामान परचेज किया है, उसके अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ठीक है, आगे है, इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ये क्या है, ये इस सोर्स डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कंटेन होता है, द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, द नेम ऑफ द अकाउंट विच इज डेबिटेड, जो अकाउंट उसका नाम होगा, उस पर्सन का नेम होगा, उस फर्म का नाम होगा जिसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, एंड द अमाउंट एंड द रीजन फॉर डेबिट, कि क्यों डेबिट आप मार रहे हो, मतलब कि क्यों आप जो है क्या कर रहे हो, गुड्स रिटर्न कर रहे हो, उसका भी रीजन आप मेंशन करोगे। अ डुप्लीकेट कॉपी और द काउंटर फॉइल ऑफ द डेबिट नोट इज रिटेन्ड बाय अस, मतलब जो अगर हमने सामान खरीदा, मिस्टर ए हैं, वो सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, सामान उन्होंने खरीदा, परचेज किया, और उसमें से कुछ डिफेक्टिव लगी तो उन्होंने सामान रिटर्न कर दिया। तो जो डुप्लीकेट होगा वो मिस्टर ए अपने पास रखेंगे, और जो ओरिजिनल होगा जिससे उसने सामान खरीदा है सप्लायर को, उसको दे देंगे। ठीक है, तो वही चीज है कि डेबिट नोट इज रिटेन्ड बाय अस, मतलब मिस्टर ए अपने पास रख लेंगे, जो है क्या होगा, काउंटर फॉइल या डुप्लीकेट बिल होगा वो जो है अपने पास रखेंगे, और जो ओरिजिनल बिल है वो गुड्स के साथ रिटर्न करते हुए किसको दे देंगे, जिससे सामान परचेज किया है, यानी सप्लायर ऑफ गुड्स से।
ठीक है, रिटेन बाय अस ऑन द बेसिस ऑफ विच द सप्लायर अकाउंट इज डेबिटेड इन आर बुक्स। उसी के बेसिस पे, उस डुप्लीकेट बिल के बेसिस पे आप क्या, डुप्लीकेट डेबिट नोट के बेसिस पे आप क्या करेंगे, सप्लायर के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।